हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। आपके लिए मैं आज एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पेपर को सॉल्व करने का एक वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक वे क्या हो सकता है। मैंने यूपीएससी के 4 अटैम्प्ट दिए थे। उस समय 4 अटैम्प्ट हुआ करते थे और 4 अटैम्प्ट दिए और चारों में मैंने प्री क्वालिफाई किया और 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया और यूपीएससी में सिलेक्शन भी लिया। हालांकि मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं है, बताने का उद्देश्य ये है कि चारों बार प्री क्वालिफाई करके मीन्स लिखा कैसे, प्री क्वालिफाई किया कैसे, क्या तरीका था। हमारे साथ के लगभग जो सभी लोग थे वो कभी प्री क्वालिफाई की प्रॉब्लम से कभी नहीं जूझे और आज भी जिनको मैं गाइड करता हूं उनके साथ भी ये इश्यू है कि वो प्री को लेकर कभी भी उनके अंदर डाउट नहीं रहता कि वो आराम से पास कर जाएंगे। कारण है सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए। अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें कभी आप असफल नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि स्टडी IQIAS हिंदी आप लोगों के लिए संपूर्ण बैच लॉन्च कर रहा है। आपके 10 फरवरी से इस बैच को ज्वाइन कर रहा है और इसमें जो आपकी फीस है वो डिस्काउंट करने के बाद आपकी 29,999 रुपए है MK लाइव कोड के साथ में। इसमें आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। बुक से लेकर के टीचर्स और मेंटर्स की पर्सनल गाइडेंस, यानी टीचर्स की भी गाइडेंस, मेंटर्स की भी गाइडेंस, बुक्स का कंप्लीट सेट, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। इसलिए इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बेहतर है 2026 को टारगेट करते हुए, क्योंकि अभी से करेंगे तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें ध्यान देना। देखिए, स्टूडेंट जो होते हैं वो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक, दोनों को बहुत अच्छी चीजें आती है। अगर मेरिट किसी भी क्वेश्चन पेपर की 50 क्वेश्चन पर जा रही है, सपोज मान के चलिए कि भाई 50 क्वेश्चन की मेरिट है, 100 में से 50 करेंगे, आराम से पास हो जाएंगे। और 2 स्टूडेंट है, 2 मित्र हैं आपकी तरह, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, याद भी करते हैं। अब कंडीशन यह है कि आप में से एक व्यक्ति है A और एक व्यक्ति है B। अब कंडीशन क्या हुई, जो A व्यक्ति है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हुआ और इसने क्या किया, जो इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस को आप उसने 5 से 6 क्वेश्चन क्या कर लिए, गलत कर दिए ओवर कॉन्फिडेंस में। और जो टफ क्वेश्चंस थे वो 1 या 2 ज्यादा सही कर लिए, ठीक ना। टफ क्वेश्चंस को उसने 1 से 2 सही कर लिए। कंडीशन ये हुई कि उसी की तरफ दूसरा ये व्यक्ति है, इसने बड़े ध्यान से पेपर को सॉल्व किया और इसने केवल 1 या 2 क्वेश्चन क्या गलत किए, ह्यूमन एरर उससे इतना हुआ। और टफ जो क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस, उसने 1 से 2 क्वेश्चंस ये सही भी कर लिए, तो जहां था वो वहीं बना रहा। अब सोचिएगा, ये व्यक्ति -4 क्वेश्चन से नीचे चला गया और ये व्यक्ति 0 पे रहा, मतलब कोई लॉस नहीं। बस यही अंतर है कि जो गलत किए उसने यहां सही कर लिया, जिसने जहां ज्यादा गलत किए उसकी भरपाई वो टफ क्वेश्चन से नहीं कर पाया। दोनों का लेवल एक जैसा था। यानी कि सिलेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो आते हैं दोस्तों उनका पहले से पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं 3 कैटेगरी के, B और C, A B C, 3 कैटेगरी क्वेश्चंस आते हैं और यूपीएससी चाहता है कि आप सभी कैटेगरी के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व ना करो। वो चाहता है, लेकिन आप लोग नहीं मानते, आप सबके चक्कर में पड़ जाते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और वो भी नहीं जाता,
अगर वो चाहता तो मेरिट 50% क्वेश्चन पर नहीं जाती, बल्कि उससे कम भी जाती है। मैं तो 50% लेके चल रहा हूं। ये जो कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये होते हैं इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन। और इजी क्वेश्चंस की संख्या होती है लगभग 30%, लगभग 30%। बी कैटेगरी जो होते हैं ये थोड़े से मीडियम या अपर मीडियम कह सकते हो, और लगभग मान के चलिए तो इसकी जो कैपेसिटी होती है 60 to 70% क्वेश्चंस ये होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं टफ, और ये 10 to 20% ये होते हैं, 10 to 20% क्वेश्चन। यूपीएससी क्या चाहता है कि आप इसमें से, आप जो हैं इसमें से इसको सॉल्व ना करें, केवल वो ये चाहता कि आप उलझ तो नहीं रहे भाई, टफ है, सबके लिए टफ है, जबरदस्ती इसमें मत घुसिए। जो नहीं आता है ये आपको नहीं आते, नहीं आते, और ये आपको आसानी से आते हैं। थोड़ी बहुत भी स्टडी की होगी तो आपको आते हैं, और ये सभी को आते हैं, एक आध क्वेश्चन छोड़ करके लगभग सभी को आते हैं। और ये जो है मीडियम अपर मीडियम लेवल के, ये उसी को आते हैं जिसने थोड़ी सी अच्छी से स्टडी कर रखी होगी, थोड़ी अच्छी स्टडी कर रखी होगी, ये उसको आते हैं। तो फिर कैसे किया जाए? और इसमें से सभी आते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, पढ़े पढ़े से नजर आते हैं, दो ऑप्शन में जाके फंस जाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, लगता तो है कि हाँ पढ़ा सा है, कुछ कुछ पढ़ा सा है, टिक करके चले जाते हैं। और जितने ज्यादा ये सॉल्व करते हैं हम समझ लिए उतने ज्यादा कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमारे यहां से ज्यादा सॉल्व करने पर क्या कंडीशन होती है, हमारे इजी क्वेश्चंस के मार्क्स भी कट जाते हैं। क्यों? नेगेटिव मार्किंग है। अब आप खुद सोच लीजिए। तो हमें बात करनी है कितने क्वेश्चंस की, ये रही 70 से 80% क्वेश्चन पर बात करनी है। और इसके लिए पेपर सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है जो बता रहा हूं, तरीका है 3 रीडिंग का, 3 रीडिंग फॉर्मूला। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग स्टार्टिंग का 1 आवर, पेपर जब आपके सामने आए तो स्टार्टिंग का 1 घंटा आप इस पर दीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इसमें आप पेपर पढ़ते जाइए, और पेपर पढ़ते जाने समय केवल और केवल इजी क्वेश्चंस पर फोकस करते जाइए, इजी क्वेश्चंस को। अगर आपके इजी क्वेश्चन 1 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, इजी मीडियम लेवल के भी कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर उतने क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन भी आप सही कर ले जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो चुका होगा, कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, पेपर में रिदम में आ चुके होंगे, और इन क्वेश्चंस में से गलत होने की संभावना ना के बराबर। आराम से पढ़ने की जरूरत है, आराम से सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है ना, आराम से। और जो आपको थोड़ा सा डाउट है, जो आपको इसी समय एक काम और करिएगा, इसी 1 आवर में ही, इसमें जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, जो आपने पढ़े ही नहीं, जो आपने कभी सुने ही नहीं, उनको क्रॉस करते जाइए। जो सुने नहीं, जिनके बारे में पढ़े नहीं, उनको क्रॉस करते हुए चले जाना है। इस पर आगे हमको टाइम भी नहीं देना, नो नीड, हमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों करना है? और ऐसे क्वेश्चंस कितने होंगे, वो स्टार्टिंग में ही आपके फिल्टर हो जाएंगे कि भाई इनको क्रॉस करते जाओ, जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करते जाओ। आराम से 1 घंटे में आपने कर लिया तो लगभग मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चंस आपके यहां से हो गए, 25 to 30 क्वेश्चंस यहां से आपके हो गए। फिर आप क्या करोगे? आराम से आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, उठिए। 1 घंटा होने के बाद आपको ब्रेक मिल जाता है, अगला 1 घंटा ही बचा हुआ है ना, ब्रेक मिल जाता है, बाहर जाके पानी पीने आज जा सकते हो, ठीक है ना, माइंड फ्रेश कर सकते हो। आकर के फिर आए सोचिए, और उन क्वेश्चंस पर अब फोकस करना है जो बचे हुए हैं। आराम से दिमाग लगाइए, और इसमें आधा घंटा, लगभग 35 से 40 मिनट, लगभग मान के चलिए 35 से 40 मिनट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर लगाइए जिनको आपने पढ़ तो लिया था, थोड़ा सा डाउट लग रहा था। आराम से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, और उनको करते जाइए।
लेकिन हां, बस एक साथ ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो करते जाओ, उसके साथ के साथ ही साथ ध्यान रखना, सर्किल करते जाना। ये ध्यान रखिएगा, साथ के साथ सर्किल करते हुए जाना है, ये ध्यान रखना। अगर साथ के साथ नहीं किया तो गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाएंगे। साथ के साथ करते जाइए। इधर आपने पढ़ा, टिक किया, तुरंत गोला कर दिया, इधर किया। इसमें क्या होगा, बाई चांस अगर एक आध क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुआ तो एक आध क्वेश्चन में ही ह्यूमन एरर होगा, गलत गोला भर जाए। लेकिन आपने पहले टिक कर लिए और फिर गोला भरे, सीक्वेंस में भरते चले गए, तो पता चला कि एक गड़बड़ हुआ तो साथ के साथ बाकी सारे भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये काम नहीं करना है। या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो कि एक पेज पर 3 या 4 जो क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, उनको पढ़िए और उसमें से जितने सही हो रहे हैं उतने का गोला भर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा। अब ये मतलब करना कि पूरा पेपर ही सॉल्व करने के बाद ही गोला भरेंगे ना बेटा। लास्ट में पता चला कि गोला भरने का टाइम ही नहीं मिला, पेपर खत्म हो गया, गोला भरने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पेपर सॉल्व करने में लगे रह गए। ऐसा काम नहीं करना है, साथ के साथ भरते जाइए। दूसरे 35 से 40 मिनट में सेकंड फेज में आपको क्या करना है, इसमें अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मीडियम क्वेश्चंस, उन पर दिमाग लगाना है। और चूंकि दिमाग एक्टिवेट हो चुका होगा तो आराम से इनमें से 25 से 30 क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हो। अननेसेसरी क्वेश्चन सॉल्व मत करना। जो आपको आते हैं 100% कॉन्फिडेंट हो या थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा बहुत भी, तो टोटल मिलाकर के, दोनों पेपर मिलाकर के आपको करने हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास सही करेंगे। बस इतने अटेम्प्ट करने, इससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों मिलाकर के 60 से 70 क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा यहां से 40 कर लीजिए, 30 ऊपर से हो रहा है तो 40 यहां से कर लीजिए। इससे ज्यादा करोगे तो समझ लो उतने ज्यादा आपके नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाएंगे। बाकी नहीं आते छोड़ दीजिए। लालच मत पढ़ना कर, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, मत करिएगा, बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। और ये करने के बाद में आपके पास 10 मिनट और बचे होंगे। लालच में आना मत, 10 मिनट और बचे होंगे, उसमें आप अपने गोले को चेक कर लीजिए, एक बार मिला लीजिए, ये जरूर कर लेना। तीसरी रीडिंग क्या होगी, तीसरी रीडिंग होगी गोले को चेक करने की, क्वेश्चंस के गोले को चेक करने की। अगर कोई एक आध इजी क्वेश्चन बच गया है, कोई ऐसा है जिसका दिमाग अचानक क्लिक कर गया, तो उसको कर जाइएगा, लेकिन ज्यादा लालच में नहीं। 60, 70, 75, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता, पेपर इस तरह का आता ही है। तो ये है आपका तरीका। हम लोगों ने भी इसी पैटर्न पर किया, कभी भी फेल होने की नौबत नहीं आई, क्योंकि उतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते थे, लालच में फंसना नहीं था। अब आपको सोच लीजिए क्या करना है। आपको मैंने तरीका बता दिया, करिए। और मेरे साथ संपूर्ण बैच में मेरी गाइडेंस में जुड़ना है तो MK लाइव कोड के माध्यम से 29,999 रुपए में संपूर्ण बैच को ज्वाइन करिए। और 10 फरवरी से शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल आईडी पर या टेलीग्राम पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। ये रहा, ये बार कोड है MK लाइव का, इसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।